नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे ग्रहों के बारे में जिनकी वैल्यू ग्रह से कहीं ऊपर है। जी, क्योंकि इनके बारे में लोगों के बीच काफी डर बना रहता है। और ये दो ग्रह हैं राहु और केतु। दोस्तों, ये दोनों सिर्फ चमकते हुए दो ग्रह नहीं हैं, बल्कि ज्योतिष के वो सुपर पावरफुल पॉइंट्स हैं जो आपकी लाइफ में ड्रामा, ट्विस्ट और सक्सेस लेकर आते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के पीछे का राज है क्या? या आपकी कुंडली में राहु केतु को लेकर इतना जोर क्यों दिया जाता है? दरअसल ये दो ग्रह आपकी जिंदगी को रोलर कोस्टर राइड बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी एपिक जर्नी पर जहां हम राहु केतु की पौराणिक स्टोरी से लेकर उनकी एस्ट्रोलॉजिकल पावर तक को लेकर चर्चा करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हो सकता है ऐसा करने से आपके जीवन में भी राहु केतु का पॉजिटिव असर दिखने लगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि राहु और केतु आखिर है क्या। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोई मंगल या बृहस्पति जैसे ग्रह हैं, तो रुक जाइए, क्योंकि ये ग्रह नहीं बल्कि छाया ग्रह हैं। यानी ये कोई रियल प्लैनेट नहीं है, बल्कि सूर्य और चंद्रमा के रास्तों के वो मैथमेटिकल पॉइंट्स हैं जहां उनकी ऑर्बिट्स एक दूसरे को काटती हैं। साइंस में इन्हें लूनर नोड्स कहते हैं। राहु है नॉर्थ नोड और केतु है साउथ नोड। अब आसान भाषा में समझें तो ये वो जगह है जहां से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में इनका रोल इससे कहीं बड़ा है। खास बात यह है कि दोनों का प्रभाव एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होता है। राहु को माया प्रधान माना जाता है, मतलब कि वो आपको लग्जरी, फेम और ग्लैमर की दुनिया में खींचता है। वहीं केतु को वैराग्य का गुरु कहा जाता है, यानी वो आपको दुनिया की चकाचौंध से दूर आत्मा की गहराई में ले जाता है। राहु आपको मैटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ अट्रैक्ट करता है या आपके जीवन में तमाम भोग विलास की चीजें लेकर आता है। वहीं केतु इसके विपरीत आपके अंदर संयम और चिंतन की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। ऐसे में इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा हमारे धर्म ग्रंथों में इसे लेकर कई कहानियां भी मिलती हैं। तो चलिए पहले इन पौराणिक कथाओं की बात कर लेते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू होती है उस टाइम से जब देवता और असुर आपस में भिड़े हुए थे। असुरों ने देवताओं को हरा दिया था और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। देवता परेशान होकर भगवान विष्णु के शरण में पहुंचे थे। तब विष्णु जी ने उनसे कहा कि देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करें, उससे अमृत निकलेगा, जिसे पीकर देवता अमर हो जाएंगे और असुरों को हरा सकेंगे। फिर क्या था, समुद्र मंथन शुरू हुआ। मंदार पर्वत को मथनी बनाया गया था और नागराज वासुकी को रस्सी और भगवान विष्णु ने स्वयं कुम्र अवतार लिया, यानी कि कछुआ बन पर्वत को अपने कवच पर संभाला। दोस्तों, इस मंथन से ढेर सारी चीजें निकली। कामधेनु गाय, उच्चहे श्रवास घोड़ा, कौस्तुभ मणि, लक्ष्मी जी और ना जाने क्या क्या। लेकिन मेन चीज थी अमृत का कलश, जिसे आयुर्वेद के जनक माने जाने वाले भगवान धन्वंतरी जी खुद लेकर प्रकट हुए थे। इसके बाद असुरों ने जो किया, वहां से राहु केतु की उत्पत्ति हुई। दरअसल जब अमृत कलश निकला तो उसे असुरों ने छीन लिया। तब विष्णु जी ने मोहिनी अवतार यानी एक ऐसी खूबसूरत अप्सरा का रूप लेकर कहा कि ये अमृत वो सभी देवताओं और असुरों में बांट देंगी, जिसको सबने मान लिया। तब मोहिनी बने विष्णु जी ने चालाकी से अमृत सिर्फ देवताओं को पिला दिया। किसी भी असुर को अब तक इसकी भनक भी नहीं लगी थी। लेकिन एक असुर था, स्वयंभ्रानु, जो बड़ा शातिर था। उसने देवता बनकर लाइन में घुसपैठ की और चुपके से अमृत पी लिया। उसे ऐसा करते हुए सूर्य और चंद्रमा ने देख लिया था, इसलिए उन्होंने चिल्लाकर इसे विष्णु जी को बता दिया। बस फिर विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र चलाया और स्वयंभ्रानु का सिर काट दिया। लेकिन अमृत की वजह से वो असुर अमर हो चुका था और फिर तब से उसका सिर बन गया राहु और धड़ बन गया केतु। और फिर तब से ही राहु और केतु को सूर्य चंद्रमा से इतनी चिढ़ हो गई कि आज तक ग्रहण के रूप में वो उनका पीछा करते हैं और कथाओं के मुताबिक इसी वजह से सूर्य या चंद्र ग्रहण लगता है। तो दोस्तों, ये थी पौराणिक कथाओं के मुताबिक राहु केतु की जन्म कहानी। अब समझते हैं ये आपकी कुंडली में क्या और कैसे असर डालते हैं। चलिए इसको आजकल की भाषा में समझाता हूँ। राहु वो ग्रह है जो आपको दुनिया की हर चमक धमक की तरफ खींचता है। पैसा, पावर, पॉपुलैरिटी, राहु को बस यही चाहिए। अगर आपकी कुंडली में राहु स्ट्रांग है, खासकर पहले 5वें या 10वें भाव में, तो आप सुपर एम्बिशियस हो सकते हैं। आप वो इंसान हो सकते हैं, बड़े बड़े सपने देखता है और उसे हासिल भी कर लेता है। लेकिन अगर राहु कमजोर है या गलत जगह बैठा है तो ये आपको भटका सकता है। जैसे चौथे भाव में राहु हो तो घर में टेंशन या मम्मी पापा से डिस्टेंस बढ़ सकता है। 7वें भाव में हो तो रिलेशनशिप में ड्रामा हो सकता है। राहु की दशा में लोग अक्सर अचानक बड़े बदलाव देखते हैं, नई जॉब, बड़ा रिस्क या कभी कभी
गलत फैसला। लेकिन केतु का हिसाब किताब राहु के बिल्कुल ऑपोजिट है। ये आपको दुनिया की माया से दूर ले जाता है। अगर केतु सही जगह पर है तो ये आपको स्पिरिचुअलिटी, इंट्यूटिव और खुद को खोजने की तरफ ले जाता है। अगर आपके 12वें भाव में केतु हो तो आप योगी बन सकते हैं या अपने स्पिरिचुअल जर्नी पर जा सकते हैं। लेकिन अगर केतु अगर पहले भाव में हो तो आप थोड़े डिटैच फील कर सकते हैं। केतु की दशा में लोग अक्सर अपनी लाइफ का मकसद ढूंढते हैं या मेडिटेशन की तरफ मुड़ जाते हैं। चलिए अब राहु केतु का गोचर और दशा को समझ लेते हैं कि ये कब और कैसे भाव को बदलते हैं। देखिए, राहु और केतु हर 18 महीने में राशि बदलते हैं और इनका गोचर आपकी लाइफ में नई ट्विस्ट लाता है। राहु की महादशा में आप रिस्क लेते हैं, नए मौके तलाशते हैं, लेकिन गलत रास्ते पर भी जा सकते हैं। केतु की दशा में आप आत्म मंथन करते हैं, लेकिन कभी कभी ओवर थिंकिंग का शिकार हो सकते हैं। दोस्तों, अब तक हमने ये समझा कि राहु केतु हमारी लाइफ में क्या क्या करते हैं, लेकिन अगर इनका प्रभाव ज्यादा हो तो शास्त्रों के मुताबिक इसे बैलेंस कर सकते हैं। चलिए अब इस पर भी बात कर लेते हैं। राहु को कंट्रोल करने के ट्रिक्स। पहला, राहु को शांत करने के लिए हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, खासकर मंगलवार को। दूसरा, इसके अलावा काले तिल या सरसों का तेल काल भैरव को चढ़ाने से भी राहु की एनर्जी कंट्रोल हो जाती है। तीसरा, इसके अलावा राहु को नीला रंग बहुत पसंद है तो नीले कपड़े कम पहनने चाहिए। चौथा, दान पुण्य करने से भी राहु की दशा में राहत मिलती है। चलिए अब जानते हैं केतु को बैलेंस करने के कुछ उपाय। पहला, भगवान गणेश की पूजा। केतु को शांत करने के लिए बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। दूसरा, इसके अलावा हर रोज 10 मिनट मेडिटेशन करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी राहु और केतु की कहानी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट कर हमें जरूर बताएं कि आप राहु और केतु को लेकर क्या सोचते हैं। इसके साथ ही हमारे चैनल